हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सवाल जरूर छपता है एग्जाम में। देखिए, निर्देशांक जैसे 4,3 है, इसका मतलब क्या होता है? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी क्या होती है? जो पहले दी होती है वो एक्स पर चली हुई दूरी होती है, जो बाद में दी होती है वो वाई पर चली हुई दूरी होती है। पूछ लिया जाता है ये सवाल इस प्रकार से। अगर आपको लग रहा हो कि आसान है तो भाई अगर नहीं पता होता तो आसान चीज़ भी हार्ड लगने लगती है। ठीक है, वाई का मान क्या हो जाएगा 3। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बिंदु दे दिया, 2 बिंदु देगा, उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ लेगा। एक बिंदु दे दिया 2,3, दूसरा बिंदु दिया 5,7। अब देखिए निर्देशांक वहीं रख लेने हैं उस पर। ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक, यहीं पर हमने सेट कर लिया। ठीक है, अब केवल हम इनको देखेंगे। इनको फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए माइंड में। फॉर्मूला है x1 माइनस एक्स टू बटे x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और रूट लगा दिया इस पर। x1 कितना है 2 है, माइनस x2 कितना है 5 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y1 कितना है 3 है, और y2 कितना है 7 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। 5 में से 2 गए 3 का होल स्क्वायर 9, 7 में से 3 गए 4, 4 का होल स्क्वायर 16, कितना आएगा 25। तो अंडर रूट 25 का मान कितना आएगा 5। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी का मान जिसके लिए बिंदुओं 8, पी और 4,3 के बीच की दूरी 5 हो। दूरी कितनी दे दी, 5 दे दी। अब इन पर रख दो मान पहले। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। फॉर्मूला लगाया d बराबर अंडर रूट x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और दोस्तों कहीं कहीं पर आपने ये देखा होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बात वही है, क्योंकि जब स्क्वायर होगा ना तो माइनस को प्लस कर देगा। चेक ऐसे ही कर लो। ठीक, तो d का मान दे दिया 5, 5 रख दिया हमने, और इसमें मान रख दिए। x1 कितना है, x1 है 8, x2 कितना है 4 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है p है, माइनस y2 कितना है 3 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। इसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर 8 माइनस 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, प्लस p माइनस 3, और ये इसका होल स्क्वायर है। दोनों और क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। वर्क जैसे करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, वर्ग करते ही ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 25 होगा, ये 16 प्लस p माइनस 3, ये 16 इधर चला जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा p माइनस 3, ये माइनस 3 इधर जाएगा, p बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समीकरण दे दी, 2 समीकरण दे दी हमें, और पूछ लिया कितने हल होंगे। पहली समीकरण इस वाली समीकरण से तुलना करनी है, पहली वाली को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इससे तुलना करेंगे पहली समीकरण की। दूसरी समीकरण की करेंगे इससे तुलना, a2x प्लस b1, ये b2 होगा, b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए तुलना मैंने बताया था असमान पदों की होती है, समान पदों की कभी भी तुलना नहीं होती है। x से x कैंसिल, a1 का मान आ गया 2। ठीक, y से y कैंसिल, b1 का मान आ गया 3, c1 का मान आ गया यहाँ से 7। ऐसे ही a2 का निकाल लेंगे। ठीक, जैसे हमने a1 और a2 के मान निकाले तो दोस्तों कंडीशन होती है यहाँ पर 3। भाई ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनके मान आ गए यहाँ पर। पहला केस इसमें a1 बटे a2 बराबर अगर नहीं है b1 बटे b2 के, तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। दूसरी कंडीशन a1 बटे a2 बराबर अगर हो गया b1 बटे b2 के, लेकिन अगर c1 बटे c2 बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इस कंडीशन में अनेक हल होंगे अगर ये तीनों बराबर होंगे। अगर पहला और दूसरा केस ही बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा, तीसरों को ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, मानने की बात a1 बटे a2 b1 बटे b2 अगर बराबर नहीं है तो तीसरे को चेक करने की जरूरत क्या है, ये पहला ही बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा। लेकिन अगर a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 के, तो तीसरा हमें ज्ञात करके देखना पड़ेगा कि अगर ये बराबर नहीं हुआ तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आते हैं। तो हमने देखा 2/4 करा अगर हमने, तो 2/4 करा ना, 2 से काटा हमने 1/2 आ गया, 3/6 किया हमने 1/2 आ गया, 7/14 किया 1/2 आ गया, यानी 1/2 1/2 1/2, यानी क्या है, तीनों मान बराबर आए, तो हम कह सकते हैं अनेक हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेखा दे दी हमें, दूसरी रेखा दे दी, कितने हल होंगे पूछ लिया। भाई इस समीकरण से तुलना करी, a1 का मान आ गया 5, b1 का मान आ गया -1, c1 का मान आ गया, ये इधर लेकर जाएंगे माइनस के आ जाएगा, माइनस के 7। फिर इसके बाद ऐसे ही a2 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से a2 का मान आ जाएगा 1, b2 का मान आ जाएगा -1, c2 का मान आ जाएगा 1। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि अगर a1 बटे a2 करते हैं और b1 बटे b2 करते हैं, तो हमने देखा कि a1 का मान कितना है 5 और a2 का मान कितना है 1, कितना आया 5 आएगा। b1 का मान कितना है -1 और b2 का मान कितना है -1, कितना आया 1 आया। तो ये बराबर हो रहे हैं क्या, बताओ। जब ये पहले ही केस बराबर नहीं है तो तीसरे को ज्ञात करने की जरूरत क्या है मेरे भाई। तो इसलिए हम कह सकते हैं केवल एक हल होगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया ये पहली केस बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा। ऐसा नहीं है कि पहले केस बराबर नहीं है और आप तीसरे को भी ज्ञात करने का फायदा क्या हो, जब पहले में ही हमें बता दिया है कि केवल एक हल होगा अगर बराबर नहीं है। बात आ रही कि नहीं समझ में, बताइए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, केंद्र के हमें जो है केंद्र ज्ञात करना है। त्रिभुज दे दिया है हमें और इसके निर्देशांक दे दिए हैं। देखिए कैसे मान इस पर रखने हैं, x1 y1
x2 y2 x3 y3 रख देंगे बताओ, रख देंगे क्या? अब फॉर्मूला देखिए, अगर जी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो x1 x2 x3, ठीक है, ऐसे रख लो, या फिर देखिए x रखो x रखो x रखो, फिर 1 2 3 1 2 3 x रख दो, 3 बार x रख दो, x x x y y y 1 2 3 1 2 3 और नीचे में 3 ऐसे जी के निर्देशांक हो गए हैं। अब बस मान रखने हैं भाई, x1 कितना है 1 है, x2 कितना है 3 है, x3 कितना है 7 है और बटे में 3 है ये, कोमा y1 कितना है 2 है, y2 कितना है 5 है और y3 कितना है 9 है, बटे में 3 है। बस 7 और 3 10 और 11 11 बटे 3 5 9 और 5 14 15 16 16 बटे 3 आंसर आ गया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कोई भी रेखा दे देगा, उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जैसे ये कोई रेखा है इस प्रकार से, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इस बिंदु के जो रेखा है इस मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं डी के। तो फॉर्मूला देखिए क्या है, फॉर्मूला है x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2, ठीक है। जैसे इस केस में ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो x1 कितना है 5 है, 5 रखा हमने, x1 कितना है 5 रख लो या 3 रख लो, बात एक ही है, ठीक, किधर ही जोड़ लो। देखिए 3 और 5 बटे में 2, y1 y2 y1 y2 y1 y2 7 और 3 बटे में 2, ठीक, ये आ जाएगा 8, 2 चौक 8 आ जाएगा, मतलब 2 चौक हो जाएगा, 2 चौक 8, 4 बार कट जाएगा, 10 है 2 पंजे 10 5 आएगा, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवणता, स्लोप कहते हैं इसको, प्रवणता या ढाल m बराबर tan थीटा, स्लोप भी कहते हैं इसको, ढाल भी कहते हैं, या m से भी प्रदर्शित करते हैं, tan थीटा के बराबर भी है। अब देखिए कितने मान हैं इसके, m बराबर m से डिनोट करते हैं इसको, राइज बटे रन होता है, ठीक, y2 - y1 बटे x2 - x1, ये फॉर्मूला होता है एक, ये डेल y बटे डेल x बराबर tan थीटा के बराबर होता है, माइनस और बराबर होता है -x बटे y के। अब सवाल देखिए दोस्तों, सवाल ये है, ठीक, ये हो जाएगा x का गुणांक, ये y का गुणांक हो जाएगा। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का प्रवणता ज्ञात करनी है, प्रवणता, स्लोप ज्ञात करना है, तो m बराबर स्लोप यानी प्रवणता क्या हो जाएगा, फॉर्मूला x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, प्रवणता क्या हो जाएगा, माइनस तो लिख देना है, x का गुणांक है कितना, x का गुणांक यहाँ पता लगा, x का गुणांक x की जड़ में 2 लिखा, y का गुणांक कितना है, y की जड़ में है 3, तो ये आ जाएगा प्रवणता ये। अब दोस्तों ये सवाल NPCL रावत भाटा में एज इट इज़ पूछा गया, हो सकता है संख्या चेंज हो, लेकिन पैटर्न यही था, 31/12/2024 में पूछा गया। 2 बिंदु दिए हुए हैं, 2 बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। स्लोप बराबर होता है y2 - y1 बटे x2 - x1, फॉर्मूला लगा देंगे, प्रवणता है y2 - y1 बटे x2 - x1, तो भाई x1 हो गया, y1 हो गया, y2 x2 y2 का मान कितना है 7 है, और y1 का मान कितना है 3 है, x2 का मान कितना है 5 है, और x1 का मान कितना है 2 है, रखते ही मान आ जाएगा 4/3। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, थीटा बराबर 90 डिग्री, m बराबर क्या होगा tan थीटा, तो tan 90 रखते ही आ जाएगा ये, ठीक है। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट इसी पर सवाल है। ये रेखा दे दी, दूसरी रेखा दे दी, पहली रेखा की प्रवणता क्या होगी यहाँ से, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो x का गुणांक 2 और y का गुणांक कितना 3, 2/3 आ गया। प्रवणता दूसरी रेखा की प्रवणता, इस रेखा की प्रवणता -x का गुणांक बटे y का गुणांक, x का गुणांक कितना है 4, x का गुणांक 4 कैसे भाई, देखें यहाँ पर x का गुणांक कितना है 4 बटे y का गुणांक कितना है 6, माइनस 2 दूनी 4 2 के 6, काटने पर वही आएगा 2/3, दोनों की रेखा की क्या है बराबर आ गई प्रवणता। जब बराबर आएगी ना उस केस में m1 बराबर m2, यदि दोनों प्रवणता बराबर आ गई हैं तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। अगर दोनों रेखाएं बराबर हो गई, तो इनकी प्रवणताएं, दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। अगर प्रवणता बराबर आई ना तो रेखाएं क्या होगी, समांतर। दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, अगर रेखाएं समांतर हैं तो m1 बराबर m2, प्रवणता बराबर होगी, ठीक, अगर रेखाएं समांतर हैं। अगर रेखाएं लंबवत हैं तो m1 गुना m2 बराबर होगा -1 के। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। एक बिंदु जो है 2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जिसकी प्रवणता 4 है। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, y - y1 बराबर m ब्रैकेट में x - x1। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, बिंदु दे दिया 2,3, अब ये एक बिंदु दिया है, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है x1 y1। इस समीकरण में मान रखने हैं बस y जो का तुम माइनस y1 का मान कितना है 3 रखा है यहाँ पर बराबर, फिर m का मान कितना है, ये प्रवणता m का मान है, प्रवणता कितना है 4 ब्रैकेट, x का जगह x ही रहेगा माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 रख दिया यहाँ पर, गुना कर देंगे 4x आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसके बाद y को उधर ले जाएंगे, 4x जो का तुम और ये y माइनस में आ जाएगा बराबर, ये 8 इधर चला जाएगा 5 हो जाएगा, या करके ऐसे लिख सकते हैं, सारे को इधर ले जाओ, 4x - y - 5 बराबर 0, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। इस प्रकार से सवाल ये यहाँ पर सोल्व होगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर और ये चैप्टर समाप्ति की ओर। यहाँ पर
दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या करना है। दो बिंदु हैं, अब दोस्तों देखिए दो बिंदु की बात आ गई। पहले एक बिंदु था, अब दो बिंदु हैं, तो x1 y1 रख लेना है, x2 y2 हो गया। दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण दोस्तों देखें y माइनस वाई वन बराबर, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या हो जाता है इसमें, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, और यह आ जाता है x माइनस x1। ठीक, इस वाले केस में क्या था, एक बिंदु से जब जा रहे थे तो y माइनस वाई वन, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है सवाल में कि जब पूछा जाता है ना एक बिंदु से जाने वाली, तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लगा देते हैं, भूल जाते हैं, या प्रवणता का समीकरण लगा देते हैं। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, रावत भाटा का जब एग्जाम हुआ था तो प्रवणता पूछी और मैं समीकरण लगा रहा हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो बात यही है, बार बार उसको समझना होगा लिख करके। मैं यहीं पर लिख देता हूँ एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, y माइनस वाई वन बराबर माइनस ये क्या है x माइनस x1, यह है एक बिंदु से जाने वाली, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। ठीक, और यह है दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, y माइनस वाई वन, शुरुआत देखिए वहीं से हो रही है, y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन, बस ये चीज़ नई ऐड हो गई है। m की जगह क्या आ गया, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, ये जो का तू है x माइनस x1। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर मान रखने हैं, बस मान रख दो। y1 की जगह 3 है, 3 रख दिया, y2 की जगह 7 माइनस y1 की जगह 3, x2 की जगह 2 और x1 की जगह 2, x जो का तू माइनस x1 की जगह 2, बस कैलकुलेशन करनी है भाई। यहाँ तक आ जाएंगे, 7 माइनस 3 4, 5 में 2 गए 3, x माइनस 2, ये 3 उधर चला जाएगा गुना में, 3y माइनस 9 बराबर 4x, इसकी गुना कर देंगे इसमें गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, हमें त्रिभुज तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सवाल BRC के एग्जाम में पूछा गया, बार्क में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है दोस्तों। वहाँ पर के का मान ज्ञात करवा रहा था। ठीक, अब दोस्तों देखिए ऐसे आपको त्रिभुज बना लेना है, जो निर्देशांक दिए हुए हैं उसको लिख लेना है। अब कंसेप्ट समझिए, सबसे पहले शुरू वाली जो चीज़ है ना, शुरू में जो मान दिया हुआ है, जैसे 2 शुरू वाले यहाँ से शुरू करेंगे, 2 4 6 और फिर 2 2 4 6 2, शुरू वाला जो मान है ना 2 4 6 2, फिर दोबारा रिपीट करना है लास्ट वाले को, 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 6 लिख लिया, 2 लिख लिया, और जो बाद वाला है ना फिर उसको शुरू करना है 3 7 11 फिर 3 3 7 11 3 लिख लिया। अब 1/2 लिख लेना है, पहले 1/2 लिख लिया ब्रैकेट, 7 की गुना इसमें करेंगे 14 आएगा, फिर 11 की गुना इसमें करेंगे 44 आएगा, फिर 3 की गुना इसमें करेंगे 48 आएगा। कितना आएगा यार, 11 चौक 44, ये 36 18 होगा यहाँ पर। ठीक है, 18 होगा, फिर गुना करेंगे। अब जैसे जब इधर गुना करेंगे ना तो माइनस कर देंगे यहाँ पर, माइनस 4 या 12, फिर 7 चंग 42 और फिर 11 दूनी 22, माइनस करते जाएंगे जब इधर से गुना करेंगे। मान लीजिए कोई वैल्यू माइनस में होगी ना पहले से ही, तो वो प्लस हो जाएगी, तो जैसे इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, 0 आती है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, कॉन्सेप्ट फॉर्मूले इसके याद नहीं रहते, और ये ट्रिक है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगना है इसमें, ट्रिक डायरेक्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। दोबारा समझ लीजिए, पहले चक्र से शुरू करना है, जो पहले नंबर दिया है ना उससे शुरू करना है, 2 4 6 और फिर दोबारा रिपीट करना है 2 4 6, और जो लास्ट वाला नंबर है एक बार लिखना है इसको 2 2 4 6 फिर 2, फिर जो लास्ट वाली है 3 7 11 फिर 3 3 7 11 3। जब इधर से गुना करते हुए चलेंगे प्लस लिखते चलेंगे, और जब इधर से गुना करेंगे माइनस लिखते चलेंगे, ये है, और 1/2 लिख करके करेंगे इसको सोल्व। ठीक है भाई, लास्ट सवाल दोस्तों ये इस चैप्टर का, और ये चैप्टर खत्म, और बाद में देखेंगे अगर कोई नया सवाल मिलता है तो ऐड कर देंगे। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक P Q तथा मूल बिंदु हों, मूल बिंदु, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई। इस प्रकार से मूल बिंदु हो गए, यहाँ पर मूल बिंदु होते हैं 0,0। ठीक, ये हो गया 8,2 और ये हो गया 4,5। ठीक है भाई, 4,5 हो गया। ठीक है, P हो गया, Q हो गया और मूल बिंदु हो गया। तो सबसे पहले जो शुरू में डाटा दिया हुआ है ना, जो इन्हें इसको यहाँ रख लो, यहाँ रख, कोई मतलब नहीं, मूल बिंदु तो यहीं आना है, चाहे इसको यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरू से शुरू करते हैं हम, 4 लिखा हमने, फिर 0 फिर 8 फिर 4 4 0 8 4, फिर जो बाद में संख्या दी हुई है जैसे 5 को लिखा, फिर 0 फिर 2 फिर 5 5 0 2 5, इधर से गुना करते हुए चलेंगे, 1/2 लिख लेना है हमें, फिर जब इधर से गुना करेंगे 0 होगा, फिर इधर से गुना करेंगे 0 होगा, इधर से गुना करेंगे 0, 5 8 40 हो गया 40, माइनस इधर से गुना करेंगे 0 होगा, इधर से गुना करेंगे 0 होगा, इधर से गुना करेंगे -8 आएगा, -8 आएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये है 40। ठीक है, तो 8 5 40, 8 5 40 हो गया, 40 में से 8 गए कितने हो गए, 40 में से 8 गए 32, और 2 से भाग करेंगे 16 दूनी 32, 16 आ जाएगा भाई, आंसर 16। ठीक है भाई, ये चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। आज हमने एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करा दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, एक हमने कंप्लीट करा दिया है द्विघात समीकरण, उसकी वीडियो भी आने वाली है, अपलोड हो जाएगी, और एक हो गया ज्यामिति। तो आज 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, और टाइम लगता है तो और देखते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।